वेट करते हैं हम बाकी लोगों का। हाँ सर। ओके।
तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन, राइट? राइट सर। बिकॉज टाइम होते जा रहा है, बाकी लोग देख लेंगे रिकॉर्डिंग। तो जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। चैट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आज का टॉपिक। जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सभी को विजिबल है? यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का सेशन है क्राइम रिलेटेड, एंड क्राइम के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग दी जब आप काम करोगे तो आपको सिक्योरिटी रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स या क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना पड़ सकता है। सो फर्स्ट हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, सेफ्टी प्रोसीजर, सिक्योरिंग ऑफ क्राइम सीन, प्रिलिमिनरी सर्वे, contamination control, documentation, sketching of the scene of crime, photography of scene of crime, method for searching crime scene, packing of the physical evidence, protection of the evidence, packing material, precautions, general instruction, direction, specific types and exhibit, weapon and tool, hair fiber, blood, stain, control sample, semen, saliva, soil, arson, burning cases, bones, teeth, tooth, and the firearms, cartridges, केस, बुलेट्स, एमिनेशन, ग्लास, पेंस। तो आप ये जो भी चीजें देख रहे हैं, ये ये थोड़े एडवांस लेवल के जो पॉइंटर्स है। बट आपको बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे बेसिक चीजें क्या है, ये आपको क्या सेफ्टी प्रोसीजर है, सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन, एंड व्हाट आर दी क्राइम्स, क्या क्या चीजें होते हैं जब आप काम करोगे ड्यूरिंग दी आपके वर्क प्लेस में, राइट? तो सपोज करते हैं हम कि अगर कोई पर्सन फॉल होता है, राइट, हाइट वर्क कर रहा है और वो फॉल हो जाता है। सो उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है एंड क्या क्या चीजें होती है, वो ये पॉइंटर्स के थ्रू आप जो इसके एसओपीज है उसको फॉलो करना है, राइट? बायोलॉजिकल एविडेंसेस, फायर आर्म्स एविडेंस, ये सब आगे के जो हायर अथॉरिटीज हैं वो करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज करते हैं। बट बेसिक चीजें आपको क्या करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन, द गोल ऑफ द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इज टू आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंटेशन and the collect physical and biological evidences at the scene of crime must be done with the great care and the thoughtful approach, since the case under the investigation has to put in the court. Solving the crime will depend on the piecing together the evidence to form a picture of the what happened at the crime scene. Crime scene investigate includes securing of the crime scene photography, proper search of crime scene, systematic documentation of the crime scene, along with the suitable collection, packaging, and the preservation and the transport of all evidence encountered at the specific crime. In the majority of the cases, investigation officer who protect the searches at the crime scene plays a critical role in the determining whether physical evidences will be used in the solving or the prosecuting crimes. सो इंट्रोडक्शन इस तरीके का है कि ड्यूरिंग द सपोज आप जब काम करते रहेंगे तो कहीं पे कुछ हादसा हो गया, तो उस टाइम पे एक छोटी से छोटी चीजें मायने रखती है। लाइक वहां पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। जैसे हमने सेफ्टी के लेक्चर्स में रीड किया, तो अचानक हम काम कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई पर्सन या ऐसा होता है एम्प्लॉय, या कुछ ऐसा बातचीत हो जाने की वजह से, या कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से वो फाइट कर लिया
और फाइट करने की वजह से उसने कोई शार्प वेपन उठा के उसने उसको हार्म करने की कोशिश की, तो उस टाइम पे अगर वो पर्सन का कुछ हार्म होता है लाइक बॉडी पे, तो उस टाइम पे ये सब छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। लाइक जैसे कि कोई पर्सन गिर गया है, कोई कहाँ कहीं से ये हो गया है, लाइक जैसे फॉल का मैंने आपको इंसिडेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट के टाइम पे बताया था कि सपोज ऐसा होता है, तो आप लोगों को उस टाइम पे ये देखना है कि क्या क्या चीजें उसमें होती है। तो लाइक फोटोग्राफी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहां पे जो पर्सन है डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। जो जितने भी एविडेंसेस है जहाँ पे वो जो क्राइम सीन है, वो चीजों को आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेटमेंट से लेके हर चीज, जैसे कि हम वो सीआईडी देखते थे, तो उस सीरियल्स में बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें हमें सीखने को मिलती है। राइट, जैसे एक फॉरेंसिक की टीम होती है, हम टच नहीं करते। एक जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बहुत लोगों को इसमें से आप पता भी होगा कि एक छोटे से आपके बाल जो है उससे भी पता चल सकता है, वो बाल से डीएनए के बारे में। ब्लड तो बहुत दूर की बात है, आपके हेयर से भी आपके डीएनए के बारे में पता चल सकता है कि वो कौन सी मतलब कौन से टाइप का पर्सन है, मेल फीमेल, ईच एंड एवरी चीज। सो ये सब चीजें मायने रखती है। ब्लड सैंपल से पता चल सकता है। तो जहाँ पे भी अगर कुछ चीजें होती है, इंसिडेंट होता है या क्राइम हुआ है, तो उसको सबसे पहले बैरिगेटिंग करनी है। वो हम आगे मतलब रीड करेंगे, समझेंगे उस बारे में। बट इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। क्राइम सीन के फोटोग्राफी प्रॉपर होनी चाहिए, हर एंगल से होनी चाहिए। ड्यूरिंग द जब आप ऑडिट भी करेंगे ऑडिट भी जब आप करेंगे, तब आपको एक एक छोटी छोटी ऑडिट करते समय, इंस्पेक्शन करते समय देखना है हर एंगल से फोटो आ रहा है या नहीं, आपको क्या बताना चाह रहे हो वो फोटो में, वो एंगल पूरा प्रॉपर है या नहीं। तो वो सब चीजें आपको देखनी है। राइट। एंड सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन है कि लाइक आपको पर्सन के स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो टाइम डेट, जैसे कि एक्सीडेंट जब ड्यूरिंग द सेफ्टी में हमने एक्सीडेंट में रीड किया था, समझा था कि सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे इंसिडेंट रिपोर्ट बनाया जाता है, क्या क्या लिखा जाता है उसमें, टाइम डेट प्लेस लोकेशन, ईच एंड एवरी चीजें, वो सब चीजें मेंशन करनी होती है। राइट। सो ये चीजें आपको देखनी है। राइट, सेफ्टी प्रोसीजर। Ensure that there is no immediate threat to the other responder. Scan area for the sight sounds and the smell that may present danger to the person. Hazardous materials such as the gasoline, natural gas. If the situation involves the clandestine, the drug, the laboratory, biological weapon, or the radiological or the chemical threat, the appropriate personal agency should be contacted prior to the entering the scene. Approach the scene is a mean manner designated designed to the reduce risk of harm to the officer while the maximize the safety victims, witness and other area. Survey the scene of the dangerous person and the control the situation, notify supervisory person, all for the assessment breakup. So जब सिचुएशन आप देखते हैं ड्यूरिंग द, जैसे कि बताया गया कि गैस का कुछ सिनेरियो आ गया है या ऐसी चीजें हैं, तो उस टाइम पे आपको वहां पे ध्यान से काम करना है। अगर वहां पे अगर कुछ केमिकल रिलेटेड चीजें हैं, तो प्रॉपर केमिकल टीम या रेडियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कुछ चीजें ऐसी चीजें होती है। जैसे आप अभी आप फ्यूचर में आप हर टाइप के ऑक्यूपेंसीज में काम करोगे, लाइक तो कोई केमिकल फैक्ट्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होगी, वहां पे आप लोगों को उस टाइम पे जब इंसिडेंट होता है, तो प्रॉपर पीपीई और प्रॉपर जो डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड करता है, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट, तो सेफ्टी प्रोसीजर जरूरी है।
right? Securing the crime scene in order to protect and prevent unwanted access to the crime scene by the people with the curiosity of the malicious intents, and the perimeter must be established by the police line A in order to prevent contamination of the scene or any other evidences that the officer must prevent anyone from entering into the crime scene. The investigation officer needs to be wear gloves and the protective clothing to reduce the possibility of the contaminating the evidence themselves. Control the flow of the person and the animals entering and the leaving the scene to the maintain integrity of the scene, maintain the privacy and the confidentiality of the scene of crime. Do not allow the media and the press person. तो जब कभी भी ऐसा ऐसा कुछ क्राइम सीन होगा आपके वर्क प्लेस पे, तो उस टाइम पे आपको पीपी जैसा मैंने बताया वो आपको वेयर करना है, और उस टाइम पे मीडिया पर्सनल कोई ऐसे आना नहीं चाहिए, और उस जगह को बैरिकेटिंग करनी है। बैरिकेटिंग इन द सेंस कॉशन टेप से आप बैरिकेटिंग कर सकते हैं ताकि कोई वहां पे एंटर ना कर सके उस एरिया में, राइट? सो सीन सेफ्टी जरूरी है। रिप्लाई रिप्लाई दिया करो अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो। यस, वेरी गुड। तो सीन सेफ्टी प्रिलिमिनरी सर्वे, हम आगे जाते हैं। Do an overall survey of the crime scene, evaluate the establishment of the part of the entry and exit scenes to be utilized by the authorized personnel. Evaluate initial scene boundaries, conduct the scene walkthrough and the initial documentation. Identify the protect fragile and the perishable evidence. Prepare the preliminary documents on the scene observed, ensuring that all evidences that may the compromise and the imageal documentation photographed and collected. Identify the origin of the incident, the reconstruct the sequence of the event. The sequence of the event should not contradict with the statement of the witness. So प्रिलिमिनरी सर्वे में जैसे कि कोई भी इंसिडेंट हुआ, नियर मिस हो गया, जैसे कि हमने नियर मिस इंसिडेंट में सीखा था, तो हर एक के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हर हर स्टेटमेंट कौन कैसा बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। और डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप राउंड लेंगे या जो जो चीजें इन्वॉल्व हुई है, वो किस तरीके से हुआ, किस हाइट से गिरा, कैसे गिरा, किसी ने जानबूझ के धक्का दिया या नहीं दिया, एंड क्या इक्विपमेंट यूज कर रहा था, बहुत सारी चीजें हो सकती है अलग अलग। जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करने के लिए छोटी से छोटी चीजें, बारीक बारीक चीज, हैंड ग्लोव्स यूज करके वो छोटी छोटी चीजें मतलब जमा करते जाते हैं प्लास्टिक के उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स है, जैसे दृश्यम मूवी आपका, उसमें आप एविडेंस के लिए कैसे वो टीम होती है। बहुत सारे ऐसे मूवीज के हम रेफरल ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, जिसमें अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके बाद में कोई किस वजह से हुआ था वो पता लगा सकते हैं। तो ऐसे अभी आफ्टर द लेक्चर मैं लिंक भी आपको शेयर करूंगा चैट बॉक्स में, जिससे आपको अलग अलग सिनेरियोज, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है ड्यूरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो आपको पता चलेगा, राइट? अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, या कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में क्या क्या हुआ वो मुझे आप बताइए, थोड़ा बहुत शेयर कीजिए। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। यस, बोलिए अंकुश, बता कल से लेके अभी तक क्या क्या हुआ। जी सर, कल से जो आइडेंटिफिकेशन जो सर था तो हमने सर देखा कि वैसे जो आपने डिवाइस बताया, फ्लैप बैरियर जो रहता है, स्कैन करके जाते हैं सर, हम उस पे हम हमारी कंपनी खुद उसको इंस्टॉल करती है, लगाती है और टेस्टिंग करके हम लोग देते हैं। तो मैंने वो चीज़ राइट। सर देखा है। एक एटीएम कार्ड जैसा एक एक्सेस रहता है जो बिल्डिंग में कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहता है सर। जैसे भी कोई
आदमी एक्सेस पे स्कैन करता है, फ्लैप बैरियर खुल जाता है और बीएमएस में जाकर उसका फोटो और वो सब कुछ स्क्रीन पे दिखने लगता है कि ये बंदा इस गेट नंबर से एंट्री किया है। तो ये सर सिक्योरिटी के लिए मैं देखा बहुत बेस्ट वो ऑप्शन था। और बाकी सर Okay. दैट ऑल Okay. सर। Great. Great. Next one. Any other one? सर अपना जो कल का लेक्चर में हमें सिक्योरिटी रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन पर्सन रहता है उसके रिगार्डिंग बहुत सारा था। जैसे कि न्यू पर्सन आता है तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है, जिसमें कि हमें उसके जो मूवमेंट वगैरह है उसको हाईलाइट कर सके और उसके हिसाब से हमें पर्सन के बारे में डिटेल लेना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपने बताया था कि हमारा जो सिक्योरिटी कंट्रोल है उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जिससे हमें सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन करने में भी आसानी होती है। और सिक्योरिटी एक्ट और लॉ के बारे में कल डिस्कस हुआ था। और आज के सेशन में सर हमने ये देखा कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह है उसको हमें कैसे परफॉर्म करना है, जिससे हमें टोटल सिनारियो पता चले, उस हिसाब से हमें वर्क करना है। Right. Very good. Very good. एंड अभी एक्चुअली मुझे लग रहा है कि काफी लोगों को टाइमिंग के वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि काफी लोग समझ रहे हैं कि 8 बजे का लेक्चर है। तो एक 10 मिनट्स के बाद में हम वापस रिकनेक्ट करेंगे। एंड पॉसिबिलिटीज है कि जो लोग मिस किए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि 8 बजे का लेक्चर है, तो हम फिर से कनेक्ट होंगे एंड देन आगे का लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो कल जैसा मैंने बोला था, बहुत लोगों ने रीड नहीं किया है मैसेज अभी तक। तो हम वापस से रिकनेक्ट करेंगे एक 7:50 को एंड फिर आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। फाइन। यस सर। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा हूँ ग्रुप पर लोगों ने रीड नहीं किया है, तो हम वापस से रिकनेक्ट करेंगे। राइट। तो अगर कनेक्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। फाइन। तो एक राइट सर। 7:50 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। सेम 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 इसी लिंक पे कनेक्ट करना है, सेम इसी लिंक पे। ओके।